मैं पहले तो बात कर रहा था पोलियो के फैलाव के कॉन्टेक्स्ट में। डॉक्टर साहब ने जैसे भी बात की कि पोलियो के अंदर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और पट्ठों को इन्वॉल्व करने वाली है और उससे पैरालिसिस होता है। यहाँ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कोविड की बात की मैंने, उसी तरह पोलियो में भी जो बीमारी ज़ाहिर होती है उससे बहुत ज़्यादा नंबर में केसेस वो होते हैं जिनमें बीमारी की अलामात ज़ाहिर नहीं होती या ऐसी होती हैं जिन पे आदमी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तकरीबन 100 बच्चों को अगर पोलियो मुतासर करता है तो उसमें से एक पैरालाइज होता है। तो यानी अगर एक भी केस कहीं हो रहा है तो ये एपिडेमिक है। इसका मतलब है उस केस के पीछे 100 बच्चे ऐसे हैं जो पोलियो से मुतासर हुए हैं और वो वायरस शेड ऑफ कर रहे हैं और वो दूसरों को फैलाव का बाइस बन रहे हैं। इसलिए पोलियो से बचाव की मुहिम हमें उस वक्त तक करनी पड़ेगी जब तक एक भी बच्चा मुतासर ना बचे, क्योंकि एक बच्चे का भी मतलब है कि 100 एक्चुअली, जब तक इरेडिकेट नहीं हो जाता, जब तक इरेडिकेट नहीं हो जाता। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं कोविड के बारे में करना चाहूँगा कि कोविड के बारे में अभी आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि पोलियो वर्कर्स इतने तमाम, वो अपने निकलने से पहले स्क्रीन भी होते हैं। ऑफ कोर्स स्क्रीन किसी को फीवर तो नहीं है, अगर है तो वो फिर एक्सक्लूड हो जाता है। बिल्कुल। इनकी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग्स होती हैं पहले। ठीक है। उन ट्रेनिंग्स में भी इन्हीं एसओपीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वो फासले पे बैठे हैं, वो मास्क लगा के बैठे हैं ताकि उनके कोविड लेने के चांसेस जो हैं वो ना हो, कम से कम।